अभी अभी फुलबाल चौराहा पर एक हादसा हुआ जिसमें एक ये जो ट्रक दिख रहा है इसने 3 बाइक को रोकने की कोशिश की है और एक बाइक सवार को टक्कर मारी है। इस हादसे में एक बाइक सवार घायल हुआ जिसका नाम प्रताप डामोर बताया जाए, जो सजली का रहने वाला है। और ये हादसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फुलबाल चौराहा इस तरफ से जो वाहन आ रहा था, एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ब्रेक नहीं लगे और ये जो ट्राला है सीधे यहाँ पर आ घुसा। लेकिन इस हादसे में ये गनीमत रही कि जिस दुकान की ओर जा रहा था 3 बाइक को इसने रौंदा। एक बाइक अभी देखिए यहाँ पड़ी हुई है, 2 बाइक आपको दिखाता हूँ मैं जो इसकी चपेट में आई है। हालांकि इस बाइक पर कोई सवार नहीं था, केवल एक व्यक्ति इस पूरे हादसे में घायल हुआ है। लेकिन इसकी वजह से ट्रक आगे बढ़ने से रुक गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो जाता। क्योंकि जो छोटी सी आपको ये गुमटीनुमा दुकान दिख रही है इसके अंदर कुछ लोग मौजूद थे। अगर ये ट्राला आगे बढ़ता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो अभी फ़िलहाल जो हमारे पास में जानकारी, जो मैं तस्वीर आपको मैं सीधी दिखा रहा हूँ कि ये जो ट्राला है तेज़ रफ्तार के साथ में आ रहा था। फुलबाल चौराहे पर एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ब्रेक नहीं लगे, नियंत्रित नहीं कर पाया और ये हादसा हो गया। ये बाइक है, ये जो सजली की बताई जा रही है। इस बाइक पर एक शख्स सवार था जो घायल हुआ। उस घायल को तुरंत 108 की सहायता से झाबुआ के जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। और आप ये देखिए कि जो डिवाइडर है यहाँ पर बनाया हुआ है फुलबाल चौराहे पर, यहाँ पर इस हादसा हुआ, ये डिवाइडर को तोड़ते हुए ये ट्राला सीधे वहाँ पर जा पहुँचा। तो ये फुलबाल चौराहा, ये आप देखेंगे इस तरफ से जो गुजरात की ओर से आने वाला रास्ता है और ये इस तरफ ये इंदौर की ओर जाता है। और अक्सर जब ये यहाँ पर इस तरह का ये बाईपास बनाया जा रहा है तब भी सवाल उठ रहे थे कि यहाँ पर हादसे होने की संभावना है। अब लोग ये मांग कर रहे हैं कि या तो स्पीड ब्रेकर बनाया जाए या फिर अंडरपास बनाया जाए। क्या होना चाहिए दादा यहाँ पे? अंडरपास होना चाहिए। जो भी पहले भी एक आवेदन दिया था, हमने पूरा गांव खड़ा हुआ था, उस समय भी कलेक्टर साहब को भी बोला था कि एक अंडर पासिंग हो जाए। तो वो क्या है कि वो अंदर हो जाएगा तो ऊपर वाला ऊपर से निकल जाएगा, इधर मेघनगर वाला अंदर से पास हो जाएगा। जी साथ में एक शख्स है, रात में भी पूरा घटनाक्रम देखा? हाँ मैंने देखो, ये इधर से झाबुआ तरफ से आ रहा था, यहाँ से ये मुड़ा और ये ट्राला इधर से आ रहा था सर। तो इसका बचाने के चक्कर में मतलब ये ट्राला वाला भी स्पीड में फुल था, उसको तो लगी है, लेकिन वो क्या मालूम क्या है। लेकिन कहने का मतलब ये हो रहा कि लाइटें लगा रखे सब, रात में भी घटनाएं होती है, लाइट की डिपो लगा रखे सब, लेकिन लाइट की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे सर। अंधेरा ही रहता रात में। अच्छा, मैंने कम से कम बहुत फ़ोन लगा रखा, वो मेरे पास नंबर भी है जिसका यहाँ पे इंचार्ज है उसका, तो वो बोलता कल कर दूंगा यूँ बोलता है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। भाई अपन को यहाँ पे कोई या ब्रिज हो या कोई ब्रेकर हो तो कम से कम कंट्रोल तो कर सके गाड़ी वाला, कहने का मतलब। हाँ बिल्कुल, सुरक्षा के लिए पुलिस, वही तो मैंने 100 नंबर लगाया, कम से कम 1 घंटे आधे घंटे बाद में एम्बुलेंस वाला आ गया, ले गया, लेकिन पुलिस यहाँ पे नहीं पहुंची, यूँ कहने का मतलब। पुलिस नहीं पहुंची। हाँ, तो इसको पुलिस यहाँ पहले रहना चाहिए, तो कम से कम आदमी भी देखे कि मतलब हाँ गाड़ी भी खड़ी है, सुरक्षा है कहने का मतलब, और लाइट की ये व्यवस्था रहना चाहिए कहना। देखिए ये लोग थे जो बता रहे थे कि एक तो अंडरपास होना चाहिए, दूसरी जो यहाँ पे आप देखेंगे सामने कि यहाँ पर पोल लगाया हुआ लाइट से, लेकिन लाइट चालू नहीं, रात में यहाँ पर अंधेरा रहता है। तो जो ग्रामीण हैं यहाँ के रहने वाले वो मांग कर रहे हैं कि लाइट को चालू किया जाना चाहिए। दूसरा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की भी मांग कर रहे हैं कि अस्थायी रूप से अगर चौकी हो, पुलिसकर्मी हो तो तुरंत सूचना दी जा सके। हमारे साथ में कुछ चालक भी हैं, आप भी कुछ बताना चाह रहे हैं? साहब मैं ड्राइवर हूँ, इसी गाड़ी का चालक हूँ, ठीक है। लगभग यही गाड़ी मैं भी चलाता हूँ, दूसरी गाड़ी है मेरी, ठीक है। उसमें जो है ये जो ड्राइवर के ऊपर नियम कानून लगाए हैं ना, हिटर रन वाला, इसमें जो है ना ज़्यादा फर्क पड़ा है। फर्क पड़ने का मतलब ड्राइवर अभी ना हर चीज़ सिस्टम से समझ लिया कि नियम लागू हो गया है आज के डेट में, अभी तो जबकि नियम लागू नहीं हुआ है। कैंसिल कर दिया हाँ, उसको कैंसिल किया, फिर दूसरा नियम लगाएंगे। लेकिन सर वो चीज़ जो है ना, अब ये जो है हाईवे है, ठीक है, ये ट्रैफिक हर चीज़ 40 टन लोडिंग में गाड़ी कभी नहीं रुकेगी, ठीक है। ये जो पासिंग बढ़ाए हैं ना, इसमें जो है डबल क्वाइल, आप दिखाइए उसको भैया साइड में, तो वो क्वाइल देखिए, 2 क्वाइल लोडिंग है, ठीक है, उसमें गाड़ी रुकेगी। सिंगल क्राउन पे 40 टन सिंगल क्राउन पे पासिंग दे दिया है टाटा वाला, ललन वाला। ये बताइए जो गाड़ी 27 टन पासिंग पे जाती थी वो 40 टन पासिंग पास करेगी?
सिंगल क्राउन पे। इसी वजन की वजह से ब्रेक कंट्रोल नहीं हुआ। हाँ, वजन की वजह से वो ब्रेक कंट्रोलिंग कभी भी नहीं होगा, ठीक है। मोदी आ जाए, कोई भी आ जाए, टाटा भी निकाल दे, ललन भी निकाल दे, ठीक है। ड्राइवर हम 2005 से ड्राइविंग करते हैं, उतना हमको, हम यूपी के रहने वाले, आजमगढ़ के। आजमगढ़ के रहने वाले। हाँ, क्या नाम आपका? अभय यादव। देखिए हाँ। यादव साहब थे, लोग अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन ये चालक हैं और जो हिट एंड रन कानून बना है उसको लेकर ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जिस तरह से नए गाड़ी कभी भी नहीं अथवा होगी। 40 टन के ये भरा हुआ वो जो है ना, वो लोड बता रहे कम हैं। करे, ठीक है। वो जो भाड़ा है ना वो बढ़ाए, ठीक है। भाड़ा बढ़ाए, वो ओवर लोड मत करे। ठीक है, तो ये देखो 40 टन की जो अनुमति दी गई है, तो इनका ये कहना है कि अगर ओवर लोडिंग होगी तो गाड़ी के ब्रेक लगना मुश्किल है, गाड़ी रोकी नहीं जा सकती और इसी वजह से ये हादसा हुआ है। आप ये भी दिखाइए, ठीक है। ये देखो 40 टन वाली गाड़ियाँ जा रही है ऊपर, ये 40 टन वाली गाड़ी टोटल है। ओवर लोडिंग ज़्यादा हो रही है। ओवरलोड हो गया तो भाई ब्रेक कहाँ से लगेगा ये बताओ। तो देखिए हादसे की जो बड़ी वजह सामने आ रही है कि खुद जो चालक हैं इसी तरह के ट्राले को जो चलाते हैं, यूपी के रहने वाले ये हैं। भी दिखाइए, यहाँ से घोड़ा निकला है, घोड़ा का वहाँ से टाली निकली है, ये भी दिखाइए। मतलब आप लोग भी जानकार आदमी हो, यहाँ से टाली निकली है, यहाँ से जो है घोड़ा निकला है पूरा, ऐसा होगा? हाँ, ये ओटी के ज्यादा से हुआ है ब्रेकर, ठीक है। कितना ऊंचा बनाया हुआ है, फिर भी गाड़ी पार करके निकल गई है। कंट्रोल करना मुश्किल है तब ओवरलोड में। ब्रेक देखिए कहाँ से लगाया है बंदा, तो देखिए गलती उसकी भी नहीं है, ठीक है। ब्रेक लगाया हो, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए जो है जो चालक है वो अपनी समस्या बता रहे हैं। देखिए आप वहाँ देखें ट्रक के जो निशान दिखाई दे रहे होंगे और देखिए कि किस तरह से हाईवे से ओवरलोड वाहन निकलते हैं और देखिए ये भी गाड़ी 40 टन वाली जा रही है। देखिए ओवरलोडिंग जो वाहन निकलते हैं उनको कंट्रोल करना, उनकी गति को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, ब्रेक नहीं लगेंगे। तो इसके वजह से हुआ। ग्रामीण अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जो चालक है वो भी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन अभी की जो खबर यही है कि झावा के जो ये फुलमाल चौराहा है, यहाँ पर एक हादसा हुआ। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है, गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे इलाज के लिए झावा के जिला अस्पताल ले जाया गया है। इस ट्राले की चपेट में इस ट्राले ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी है। वो बाइक वो है जिसको टक्कर मारी गई, इस पर बाइक सवार था जिसको गंभीर चोट है, इस अस्पताल ले जाया गया है। और 3 बाइक इसकी चपेट में आई है। हालांकि गनीमत रही कि उन बाइक पर कोई सवार नहीं था, बाइक वहाँ पर खड़ी थी, लेकिन वो बाइक इनके भीतर फंस गई है। और दूसरी बात ये रही कि इस बाइक की वजह से ट्राला या मिट्टी जो पड़ी उसकी वजह से जो ट्राला है वो आगे नहीं बढ़ पाया, वरना जो सामने आपको ये चाय की टपरी दिख रही है इस पर कम से कम 5 से 6 लोग अंदर मौजूद थे। अगर ये ट्राला आगे बढ़ता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ये गनीमत रही कि जो ट्राला है वहाँ से आगे नहीं पहुँचा। तो 3 बाइक आपको दिख रही हैं, 2 आगे हैं, एक यहाँ पर फंसी हुई है और एक बाइक को उसने टक्कर मारा है। और जिस हादसे में केवल एक आदमी घायल बताया जा रहा है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर अंडरपास बनाया जाए, रात में यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं होती, वो लाइटिंग की व्यवस्था की जाए। और ये फुलमाल चौराहा अब काफ़ी व्यस्त चौराहा हो चुका है, तो यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम भी होना चाहिए। यहाँ पर पुलिस चौकी भी, एक अस्थायी पुलिस चौकी भी यहाँ पर होनी चाहिए।